जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 8 का 14 तारीख को जो वीकली टेस्ट होगा उसमें आप लोगों का साइंस का वीकली टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, या फिर दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। जीवों में उत्तरजीविता जीवों में उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? पाचन आवश्यक है, परिसंचरण आवश्यक है, श्वसन आवश्यक है, या फिर जनन आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जनन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि जो जीव शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो जीव शिशु को जन्म देते हैं उनको क्या कहते हैं? जरायुज, मुकुलन, विखंडन, या फिर अंडप्रजक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जरायुज। क्या कहते हैं उसको? जरायुज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि जो जीव शिशु को जन्म ना देकर अंडा देता है उसको क्या कहते हैं। तो जो जीव शिशु को जन्म ना देकर अंडा देगा उसको अंडप्रजक कहा जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चित्र में ध्यान से देखना है आपको, इस फिगर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें कौन सा जनन हो रहा है। तो इस फिगर के अनुसार अगर आपको कहना होगा तो इसमें आप कहिएगा कि मुकुलन हो रहा है। क्या हो रहा है? मुकुलन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जरायुज है। मनुष्य होगा, मुर्गी होगा, कौवा होगा, बत्तख होगा। तो यहाँ पे जरायुज को पहचानना है। तो यहाँ पे जो मनुष्य होता है वो कैसा होता है? जरायुज होता है। मानव के नर युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनक, क्लोन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। निम्नलिखित में से किस जीव में बाह्य निषेचन होता है? मनुष्य में, गाय में, मुर्गी में, या फिर मेंढक में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। निम्नलिखित में से किस जीव में कायांतरण होता है? तो कायांतरण यहाँ पे किस जीव में होगा? कौवा, बाघ, गाय, या फिर रेशम के कीट। तो रेशम के कीट में जो है कायांतरण यहाँ पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट 9 पे कि आंतरिक निषेचन कहाँ पे होगा? मादा के शरीर में होगा, नर के शरीर में होगा, मादा के शरीर के बाहर होगा, या फिर नर के शरीर के बाहर होगा। तो यहाँ पे जो आंतरिक निषेचन होता है वो मादा के शरीर में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोजन की विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन से आपके पास कि निषेचन कहते हैं, परागण कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निषेचन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, या फिर 4 होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे। विखंडन के द्वारा जनन निम्नलिखित में से किस जीव में होता है? हाइड्रा में, पैरामीशियम में, अमीबा में, या फिर बैक्टीरिया में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। नेक्स्ट है आपका मादा जनन अंग क्या है? विरसन, गर्भाशय, शुक्राणु नालिका, या फिर शीशन। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय। लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में कौन भाग लेगा ये आपको बतानी है। 2 नर जंतु, 1 नर और 1 मादा, 2 मादा जंतु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 नर और 1 मादा जंतु। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे। मादा जनन अंग यहाँ पे आपको पहचानने कि मादा जनन अंग कौन होता है। एक जोड़ी अंडाशय, एक अंडाशय होता है, 3 अंडाशय होता है, 2 जोड़ी अंडाशय होता है। तो उसमें जो एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ से भी आप लोगों के क्वेश्चन को बनाकर पूछा जा सकता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको देख कर जाना है। पहला सवाल है जंतुओं में नर युग्मक डैश कहलाते हैं। तो जंतुओं में जो नर युग्मक होगा वो शुक्राणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू? शुक्राणु कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर में आपको शुक्राणु भरना है। ठीक है, तो हम बीच में लिखेंगे लेकिन आप लोग को 1 नंबर में भरना है। क्वेश्चन नंबर 2, मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संलयन से डैश बनते हैं। क्या बनते हैं? तो युग्मनज बनते हैं। युग है ना, म, न और जो।
ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को युग्मनज लिखना है। तीसरा आपका युग्मनज विकसित होकर डैश का निर्माण करते हैं। तो युग्मनज जो विकसित होकर के भ्रूण का निर्माण करते हैं, किसका करते हैं बाबू, भ्रूण का करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भ्रूण लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आई, कह रहा है आपकी वह जनन जिसमें मात्र एक जीव की आवश्यकता होती है डैश कहलाता है। तो ऐसे जनन को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अलैंगिक। ठीक है, यहाँ पे गो है, अलैंगिक जनन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को डैश कहते हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को हम लोग निषेचन कहेंगे। इस तरह से आप लोग को यहाँ पे निषेचन लिख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विशेष परिवर्तन के साथ शिशु का वयस्क में परिवर्तन होना डैश कहलाता है। तो कायांतरण, क्या कहलाएगा, कायांतरण। ठीक है, इसको हम लोग कायांतरण बोलते हैं, इस तरह से लिख लीजिएगा। प्रथम क्लोन भेड़ का नाम आपको बताना है। तो प्रथम क्लोन भेड़ जो था उसका नाम डॉली था, याद रखिएगा, उसका नाम क्या था, डॉली था। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके डैश कहलाता है। तो वो कहलाएगा आपका गर्भ। क्या कहलाता है, गर्भ कहलाता है। मनुष्य में डैश निषेचन होता है। तो मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको भरना है आंतरिक निषेचन। ठीक है, आंतरिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में, निषेचन के बाद डैश विभाजित होकर भ्रूण बन जाता है। कौन, युग्मनज। यहाँ पे क्या भराएगा, युग्मनज भराएगा, युग्मनज। ठीक है, युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण बनता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।